वर्ल्ड एक्सप्रेस का विश्व मालवी मंच में दर्शक होण लोकप्रिय लेखक नंदकिशोर चौहान का लेख काफ़ी पसंद करी रहा है। आज हम प्रसारित करी रहा है उनका 2 लेख जो इन्हीं प्रकार है। लेख नंबर 1 है सच्चा दोस्त। इन्हीं दुनिया में चावे वो कोई मनक या देश क्यों नहीं होई जिके सच्चो ने शुभचिंतक दोस्त मिली जाए, समझो के एक तरह से गड़िया धन को खजानो मिली जावे है। सच्चो दोस्त संकट में पग पग पे अच्छो सलाहकार ने मददगार रहे। सच्चा मित्र को मतलब उको धन दौलत नहीं है। असल में देखो जावे तो मनक को सबसे अच्छो ने बड़ो मित्र उको धर्म रहे। जीवन में सच्चा दोस्त से बड़ो दूसरो कोई बल नहीं रिया करे है। लड़ाई झगड़ा की बखत दोस्त खाली साथे आई के उबोज हुई जावे तो बहुत फ़र्क पड़े है। जदे कोई रास्तो नहीं दिखे उन्हीं बखत दोस्तेज पग पग पे राह बतावे। दोस्त डूबता हुआ सारू तिनका का सहारा को काम करे। आज माथा कटाने वाला और काटने वाला 2 ही तरह का दोस्त मिले हैं। जानवर भी दोस्ती निभाने में पचमानी पड़े हैं। इको सच्चो सबूत महाराणा प्रताप ने रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा और प्रेमचंद जी की 2 बैलों की जोड़ी है। कह सकता हाँ कि ये जानवर भी सच्चा मित्र से कम नहीं था। कुत्ता की दोस्ती ने वफादारी का किस्सा आए दिन सुनने में आता आज रहे। बगड़ो भगत भी खेती में नुकसानदायक कीड़ा मकोड़ा के निपटाई के किरसान सारू एक दोस्त को काम करे। सुअर ने माखा जिनके लोग अधम ने बुरा माने, उनको धरती की साफ सफाई में कितरो बड़ो रोल रहे। भैया होण यह बात कोई से छिपी नहीं है। सगला जाने है कि अति सर्वत्र वर्जयेत। अबे असो तो है नहीं कि हम कोई के गाल दांगा तो वो अपने बदला में लड्डू देगो। आखिर में वो भी तो 100 सुनार की ने 1 लुवार की करेगो, सही नहीं। हमारा मानना है कि सब जगह सार सार को गही रहे थोता दही उड़ाई वालो रास्तो अपनाना चाहिए, क्योंकि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार अजू रहीमदास जी ने भी तो बोलियो है कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति विपत्ति कसोटी जे कसे सोई सांचे मित। पेड़ पौधा भी हमारा ने सबका दोस्त रहे। ये धरती के हरी भरी सुंदर ने उपयोगी बनावे। इन सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक मनक ने जीव जंतु के जीवन दायिनी हवा भी तो झाड़का दे। कदी ई रूठी जावे तो बरसात भी रूठी जावे। मनक जानवर ने पेड़ पौधा से भी बड़ी ने सच्ची मित्र ने दोस्त हमारी धरती माता है। सगला धरती पे कहीं कहीं नहीं करे, धरती पे मल मूत्र करे, उसमें ऊंडा ऊंडा छेद करी ने तेल ने पानी निकाले, अपना फ़ायदा सारू को रूप बिगाड़े, फिर भी खाने पीने से लगई ने सब चीज़ सबके खुशी खुशी बिना मांगे ने बिना दाम के दे। एक दाना के 1000 दाना करी के पाछी दे। साची बोलियो है कि दुनिया में माँ और धरती से ज़्यादा सहनशील ने दयालु और कोई नहीं है। याद रखने वाली बात है कि दुनिया को सबसे कीमती तोहफो एक अच्छो दोस्त है। सच्चों ने अच्छो दोस्त कीमत से नहीं किस्मत से मिले है। लेख नंबर 2 है कमाल अन्न को। चमत्कार ने अजूबा की कमी नहीं है। अपना तप बल से ऋषि मुनि और वैज्ञानिक ने असंभव के भी संभव बने दिया है। एक कावा माँ पार्वती ने भोले बाबा को श्रृंगार करते करते बात में उनकी भुजा में वासु की नाक के थोड़ो काठोच कसी दियो, जिससे वासु की नाक की आँख से 2 आंसू टपकी पड़िया। एक आंसू से नाग कन्या अनन्य शिव भक्त और अपूर्व सुंदरी सुलोचना को जन्म हुआ। दूसरा आंसू से महाराज जनक की रानी सुनयना जन्मी। रावण को छोरो मेघनाथ सिद्धि प्राप्ति सारू घोर तपस्या करी रह्यो थो। उन्हीं बखत रावण आयो। बलवान ने कामदेव सा सुंदर का छोरा करने गयो। लंकाधिपति रावण ने मेघनाथ के सर्पलोक की अप्सरा से भी सुंदर सर्वगुण संपन्न बहादुर राजकुमारी से ब्याह करने को बोले। तपस्यारत मेघनाथ ने और भी सिद्धि हासिल करने की चाहत में हानि करी। रावण ने मेघनाथ के सर्पलोक की ताकत बताई ने जोर दियो। यो सुनी ने मेघनाथ जाने के राजी हुई गयो। मेघनाथ अपना दल बल का साथे नागलोक गयो। अति सुंदरी बुद्धिमान बहादुर सुलोचना भी युद्ध करने सारू तैयारी सही। उनको आमनो सामनो हुओ तो 2 एक दूसरा की सुंदरता पे मोहित हुई गया। मेघनाथ ने युद्ध से पहला सुंदरी से विवाह को प्रस्ताव रखियो। सुलोचना का पिता नागराज की सहमति और कुलदेवी का आशीर्वाद से उनको ब्याह हुआ। इन्हीं तरह सुंदर नयनों वाली सुलोचना रावण की पुत्र वधू बनेगी।
जदे मेघनाथ ने लक्ष्मण की लड़ाई होने लगी, मर्यादा पुरुषोत्तम अंतर्यामी राम ने लक्ष्मण के समझायो, देख जे भैया, मेघनाथ को माथो कटी के जमीन पे नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो बहुत अनर्थ ही जाएगो, क्योंकि सुलोचना एक बहुत बड़ी सती न पतिव्रत धर्म की पालक है। जैसे लक्ष्मण जी का हाथे उको पतिवीर गति के प्राप्त हुओ, पतिव्रत धर्म का कारण इंद्रजीत को एक हाथ सुलोचना का आगे जई पड़ियो। सुलोचना ने हाथ के छुए बिना परीक्षा लेने सारू लड़ाई का सगड़ा हाल लिखने को बोलियो। कटिया हाथ ने सगड़ी कथा लिखी के बतई दी। सुलोचना सोच विचार में पड़ी गई। उके मालूम थो कि उको पति देवता और दानव दो इसे परास्त नहीं हुई सकतो है। लंबा टाइम तक अन्य स्त्री और निंद्रा के त्याग करने वालों इके मारी सकतो है। रावण की आज्ञा से सुलोचना सती होने सारू मेघनाथ को कटियो माथो लेने राम दल में गई। राम जी ने सुरक्षित धारियो शीश सुलोचना के ससम्मान दे दियो। यहाँ सुग्रीव जी के थोड़ी शंका एका सारू हुईगी कि जानी न जाई निशाचरी माहया। सुग्रीव जी हाथ जोड़ते राम जी से बोलिया कि प्रभु जदे कटियो हाथ लिखी के बताई सकतो है तो यो कटियो माथो भी बोली या दांत काढ़ी के बतावे। इपे सुलोचना ने अपना पतिव्रत धर्म की दुहाई दी। इपे माथो जोर जोर से दांत काटने लगियो। इका बाद सुलोचना सती हुईगी। राक्षस कुल की होने का बाद भी उसका पतिव्रत धर्म और सतीत्व को आज भी डंको बाजे है। उर्मिला भी कोई कम पतिव्रता नहीं थी। दो में फर्क यो थो कि मेघनाथ ने रावण जो दूसरा की पत्नी हरने वालो थो उको अन्न खायो थो, जिससे मेघनाथ हरियो। तो देखियो अन्न को कमाल। भैया जी असेस थोड़ी बोलियो जावे है कि जैसो खावे अन्न वैसो होवे मन। जय मालवा, जय भारत।